स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर सिंगल फेज के मोटर में क्यों यूज किया जाता है, और विशेष करके दोस्तों हम ये जानेंगे कि 1 HP और 2 HP का सिंगल फेज का जो मोटर होता है उसमें हम कितना वैल्यू का स्टार्टिंग कैपेसिटर और कितना वैल्यू का यानी कितना MFD का रनिंग कैपेसिटर हम लगाएंगे। ये हमारे मन में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि अगर 2 HP का मोटर है तो उसमें हमें कितना वैल्यू का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना होगा और कितना वैल्यू का रनिंग कैपेसिटर लगाना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्टार्टिंग कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं दोस्त, सिंगल फेज का जो सेलिंग फैन होता है, स्टैंड फैन होता है, उनमें आपका एक कैपेसिटर लगा रहता है। जो कैपेसिटर होता है उसे हम फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं, और ये कैपेसिटर जो है दोस्त स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है किसी भी सिंगल फेज के मोटर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो स्टार्टिंग टॉर्क इस्तेमाल किया जाता है यूज फॉर ओनली स्टार्टिंग टॉर्क, या दूसरे शब्दों का है तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो रोटर को है एक झटका लगता है जिसके कारण से रोटर जो है घूमने लगता है। तो इसका स्टार्टिंग जो कैपेसिटर लगाया जाता है वह ओनली फॉर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो रनिंग कैपेसिटर यूज किया जाता है, ये आपका 1 HP 2 HP का जो मोटर होता है या समर्सिबल पंप लगा रहता है आपके घर में, उसका जो स्टार्टर होगा उसमें भी आपका दो तरह का कैपेसिटर आपको दिखाई देगा। एक आपका होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, एक रनिंग कैपेसिटर होगा। तो दोस्तों जो रनिंग कैपेसिटर होता है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जब मोटर हमारा घूमना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वह रोटर को एक झटका देता है जिसके कारण से मोटर जो है धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है। इस रोटेशन को एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है जिसके कारण से इसका स्पीड और इंक्रीज होने लगता है। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि कितने किलोवाट के मोटर के लिए कितने MFD का कैपेसिटर लगाना होगा। इस फार्मूला के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना का लगेगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका एक फार्मूला है जो करंट इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2π इंटू F इंटू V हो गया। यहाँ I जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, I का मतलब होता है करंट, यानी आपका जो मोटर है दोस्त आपको ये पता करना होगा या उस पर लिखा रहेगा कि ये कितना एम्पियर करंट ले रहा है, तो आपको यहाँ पर करंट लिखा रहता है। उसके बाद 10⁻⁶ होता है, 10⁻⁶ का मतलब होता है 10⁻6। तो दोस्तों इसका 6 का मतलब है कि आपको 6 जीरो लगाना होगा। तो इसलिए दोस्त जो है ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा ये टोटल 10 लाख आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो नीचे वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 2 गुना और आपका पाई का वैल्यू 3.14 पुट करते हैं। उसके बाद जो है हमारे इंडिया का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज रखा हुआ है, और जो हमारे यहाँ वोल्टेज आ रहा है वो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर 230 वोल्ट आ रहा है, तो 230 हमने लिख दिया है। और जो मोटर है वो करंट जो ले रहा है वो आपका 20 एम्पियर करंट ले रहा है। तो इसलिए दोस्त यहाँ करंट हो गया, और 10⁻⁶ बट्टा 2 के जगह पर हमने 2 लिखा है, और पाई का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर निकल जाएगा। जितना वैल्यू आएगा उतना आपका MFD का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्त जो नेक्स्ट आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है ये आपको रनिंग कैपेसिटर कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि आप रनिंग कैपेसिटर कितने MFD का लगाइएगा। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों ये आपका हो गया पावर इंटू एफिशिएंसी, यानी जो उसका पावर फैक्टर बट्टा वोल्टेज स्क्वायर इंटू F यहाँ पे दोस्तों हो गया फ्रीक्वेंसी जो 50 है, और यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर है तो हमारे यहाँ 230 आ रहा है, इसलिए स्क्वायर का मतलब 2 टाइम होता है, तो इसलिए हमने 2 बार 230 लिखा है। जो हमारे यहाँ मोटर है उसका पावर है मान लेते हैं कि 15 किलोवाट का, तो इसलिए हमने यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, और उसका जो पावर फैक्टर है जनरली 0.8, सारे जितने भी मोटर होते हैं उनका 0.8 रहता है, यानी 80% उसका पावर फैक्टर रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एफिशिएंसी 80% लिखा हुआ है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो जितना वैल्यू आएगा दोस्त उतने MFD का आपको रनिंग कैपेसिटर लगाना होगा। दोस्त आप इन दोनों फार्मूला से स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर में आपको करंट देखना है कि कितना करंट ले रहा है, और जब रनिंग कैपेसिटर निकालिएगा तो उस टाइम में आपको देख लेना है कि उसका पावर कितना है, यानी कितने किलोवाट का या कितना HP का वह मोटर है। अगर HP में होगा दोस्त तो इससे आपको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 746 वाट से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किलोवाट में रखा होगा तो किलोवाट में दोस्त आपको एग्जैक्ट वहाँ पे जो पावर होगा वो आपको पुट कर देना होगा। जैसे कि 15 किलोवाट का, इसलिए हमने यहाँ पर 15 लिख दिया है।
तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।